वही है, वही हम जानेंगे आज डॉक्टर साहब से। और दोस्तों, 1 डेढ़ साल हो गया हमारे को चैनल चलाते हुए, और आप देखते हैं कि मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि आपको कितना ज्यादा फ्री एजुकेट किया जा सके, कितना ज्यादा मैं आप लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू लेके आ सकूं। सो जो लोग जुड़ गए हैं प्लीज लाइक कर दें, और अगर मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर जरूर किया करें। लेट मी वेलकम डॉक्टर पांडे टू द शो। नमस्कार डॉक्टर साहब, एंड वेलकम टू द शो। हाउ आर यू? गुड। जी डॉक्टर साहब, आज का जो विषय है डॉक्टर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम तकरीबन हर घर में ये बात जरूर हमने कहीं ना कहीं सुनी होगी अपने दोस्तों से, मित्रों से, घर परिवारजनों से, कि उनको हार्ट अटैक आ गया था। ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है कि इनकी कैसे डेथ हुई, नॉर्मल बातचीत में हमने जरूर जिंदगी में सुना है। लेकिन वो टाइम इतना क्रुशियल होता है डॉक्टर साहब कि अगर हम ठीक उस टाइम पे कुछ स्टेप्स ले लें, कुछ कदम ले लें, तो मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जान बच सकती है, जिसमें जान चली जाती है अनफॉर्चुनेटली। आप इस पे हमें थोड़ा सा ज्ञान दें आज डॉक्टर साहब। क्या है दिल, कैसे काम करता है, क्यों हार्ट अटैक होता है, और उन क्रूशियल पलों में हम कैसे क्या करें कि जान बच सकती है। थैंक यू डॉक्टर साहब। दिल की बात है, वो कहते हैं ना, दिल की बात है दिल ही जाने। और दिल, हार्ट, हृदय, ये पर्यायवाची शब्द नहीं। दिल उर्दू का लफ्ज है। हृदय आत्मा के स्पंदन को कहते हैं, हृदय हार्ट नहीं। पहली बात तो नहीं सर, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, संस्कृत वर्ड्स का कोई पर्यायवाची शब्द किसी और लैंग्वेज में हो, उसके मोर और लेस होते हैं। Nonetheless, the first organ to start in the mother's womb and the last organ to die is the heart. So look at the importance of it. और हार्ट और ब्रेन, ये कोहेरेंस, ये एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेन हार्ट कोहेरेंस, अगर वो रहेगा डीप मेडिटेटिव स्टेट में, ब्रेन हार्ट कोहेरेंस होता है, इसीलिए उम्र बढ़ जाती है। दिमाग कुछ और बोल रहा है, दिल कुछ और बोल रहा है, तो हार्ट अटैक के भी चांसेस है। इसलिए दिल की सुनिए, और दिल और दिमाग को एक ही लाइन में लेके आइए। और मुझे लगता है कि सभी मेडिटेशंस का गोल ब्रेन हार्ट कोहेरेंस ही है, अगर मेडिकल जार्गन में बात किया जाए तो। नॉनदलेस, तो एक सेल बना, जाइगोट मल्टीप्लाई करता गया। जब कुछ सेल्स हो गए तो ऐसा लगा कि कुछ सेल्स में सभी में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कोई एक फ्लूइड चाहिए, तो ब्लड बन गया। ब्लड वेसल्स में मूव कर रहा है, सब जगह पहुंचा रहा है, सब जगह से इंफॉर्मेशन ले रहा है, क्योंकि अब ज्यादा सेल्स हो गए। तो उस ब्लड को संचालित करने के लिए दो आर्टरीज एक साथ आ गए और इंटरट्वाइन कर गए, और इसमें पंप और इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आ गई। दैट इज हाउ द हार्ट स्टार्ट्स इन द मदर्स वूम। फर्स्ट ऑर्गन टू स्टार्ट एंड लास्ट ऑर्गन टू डाई। अब इसका काम है ब्लड को ठीक ठीक तरह से सुचारू रूप से सब जगह चलाना। ब्लड पानी नहीं है, इट इज अ विस्कस फ्लूइड। अगर वो ठीक नहीं चलेगा तो जम जाएगा, जिसको क्लॉट कहते हैं। इसलिए ब्लड वेसल का ठीक रहना, और ब्लड वेसल का ही एक्सटेंशन है हार्ट। अगर हार्ट ठीक नहीं है और हम सोच रहे हैं कि बाकी ब्लड वेसल ठीक होंगे, ये खंडित दृष्टि। इसीलिए कई बार एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के साथ साथ ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, क्योंकि हार्ट अगर डैमेज है तो सभी वेसल्स डैमेज है, चाहे वो ब्रेन को सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो लीवर को सप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो किडनी को सप्लाई कर रहे हैं। हम एक ही डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो हार्ट का ठीक रहना बहुत जरूरी है, और हार्ट के साथ साथ ब्लड वेसल्स का भी ठीक रहना बहुत जरूरी है। कई लोग, मैं एक मेंशन कर दूं, कई लोग प्लेटलेट कम होता है तो घबरा जाते हैं कि प्लेटलेट तो कम हो गया।
प्लेटलेट का क्या काम है? प्लेटलेट का काम है क्लॉटिंग। डॉक्टर साहब, जी। सॉरी टू इंटरफियर यू, जो आज आपने ये लगाया ना अपना ईयर प्लग्स, थोड़ी सी आवाज आपकी ब्रेक हो। मेरी कोशिश दोस्तों, आपको पता है कि बिना किसी दवाइयों को ठीक करना है और कंट्रोल पावर आपके हाथ में देना है। सो डॉक्टर साहब आ गए हैं। अब ठीक है? जी डॉक्टर साहब, मच बेटर, थैंक यू। ओके। तो ये हार्ट की बात कर रहे थे, प्लेटलेट की बात कर रहे थे। प्लेटलेट अगर कम हो जाता है, दैट मीन्स आपका ब्लड लीकेज के चांसेस कम हो गए, आपके वेसल्स हेल्दी हैं, इसलिए प्लेटलेट की बहुत जरूरत नहीं है बॉडी को, इसीलिए ब्लड अपने आप कम कर देता है। क्योंकि नॉर्मली प्लेटलेट क्यों हाई होता है? कभी भी आपका ब्लड वेसल रप्चर कर सकता है और प्लेटलेट की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपने ब्लड वेसल को बहुत हेल्दी कर लिया तो प्लेटलेट नॉर्मली कम हो जाएंगे। वो एब नॉर्मल नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ये चीजें जानते नहीं हैं। इसलिए हमारा मकसद ये होना चाहिए, मेडिकल एजुकेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मेडिकल ट्रीटमेंट, और यही मकसद था हमारे चैनल शुरू करने का। नॉनदलेस हार्ट एक बार फिर से पूरी बॉडी में ब्लड को सुचारू रूप से चलाता है। पंप बोल के हम हार्ट की बेइज्जती नहीं करेंगे, बिकॉज हार्ट इज नॉट ओनली अ पंप। आप देखिए, आपके सूक्ष्म शरीर से हार्ट का बहुत ज्यादा लेना देना है। कैसे? बीमारियां सबसे पहले आनंदमय कोश को नीचे लेके आती हैं, फिर बीमारी आती है मनोमय कोश में, फिर आती है विज्ञानमय कोश में, फिर आती है प्राणमय कोश में, फिर आती है आ, 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 अन्नमय कोश में। और अन्नमय कोश इज द बॉडी, दिस इज द फिजिकल बॉडी। अन्नमय कोश से मैनिफेस्ट करती है बॉडी में। तो जो आपको डिजीज है वो मैनिफेस्टेशन कहीं और से आया है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल हार्ट है। कोई ऐसी बात आप सुन लें, हार्ट, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड टू द कॉस्मोस, टू कॉस्मिक थिंग्स इज द हार्ट। फर्स्ट ऑर्गन टू रिस्पॉन्ड। आपका ब्रेन जब तक सोचने की स्थिति में पहुंचता है तब तक हार्ट रिस्पॉन्ड कर जाती है। ये स्थिति है हार्ट की, इसलिए उसका बहुत ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक तो वो, इसीलिए मैं पंप नहीं बोलना चाहता हूं, वो बहुत बियॉन्ड है पंप के। मैं आपको एक पंप से एग्जांपल देना चाहता हूं। ब्लड वेसल्स बॉडी में, ब्लड वेसल्स में मूव करता है। अगर सभी ब्लड वेसल्स को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया जाए तो 1,00,000 किलोमीटर बनता है। 1,00,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, 2 times द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ, वो होता है 1,00,000 किलोमीटर। सरकमफ्रेंस, डायमीटर नहीं, परिमिति। 2 times द सरकमफ्रेंस ऑफ द अर्थ। अब आप देखिए, एक हार्ट बीट 70 ml ब्लड निकालती है, और 1 मिनट में 75 हार्ट बीट यूजुअली होता है। तो 1 मिनट में 75 इंटू 75.25 लीटर होता है। इतना ब्लड निकल गया हार्ट से, और इतना ही ब्लड बॉडी में होता है। विच मीन्स 1,00,000 किलोमीटर घूम के एक एक मिनट के अंदर वो ब्लड हार्ट में आ गया, क्योंकि 5.25 लीटर्स है। 1 मिनट में पंप हो गया, इतना ही ब्लड है, और हार्ट 1 मिनट में 5.25 लीटर्स पंप कर देती है। तो ब्लड कहीं बाहर से तो आ नहीं रहा है, अंदर ही चल रहा है। तो पूरा का पूरा सर्कुलेशन एक बार घूम गया 1 मिनट के अंदर। 1,00,000 किलोमीटर कोई चीज जा रही है और वापस खींच के आ रही है। मुझे 1 किलोमीटर वाला पंप दिखा दीजिए कि किसी इंजीनियर ने बना दिया है कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर पानी को फेंक के खींच ले। 1,00,000 किलोमीटर की बात है। अगर इसमें डिविनिटी नहीं दिखता है तो हमारे ख्याल से चश्मा लगाना जरूरी है। हमें डिवाइन, ये एक, वी आर डिवाइन सोल्स,
एवरीबडी इज अ डिवाइन सोल, और इसमें डिविनिटी दिखनी चाहिए। और इसमें हमें फैसिलिटेट कैसे करेंगे कि हार्ट ठीक से पंप करे और अपने ब्लड वेसल्स में ठीक से ब्लड मूव करे। तो ब्लड वेसल्स नॉर्मली जो बहुत कम यूज होते हैं या नहीं यूज होते हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। उनका टोन कैसे बढ़ेगा? वेगल टोन से। इसीलिए हम वेगल स्टिमुलेशन और वेगल स्टिमुलेशन की कई बातें, और इसीलिए जब कई बार मूर्छा आ जाती है, फेंट हो गया, उसको बोलते हैं वेसो वेगल स्टिमुलेशन, वेसो वेगल शॉक। वेसो वेगल, वेगस नर्व ने वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया। अगर वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देंगे तो वो डायलेट कर देगा उसको, और ब्लड ठीक से मूव करेगा, उस ऑर्गन में ब्लड पहुंच जाएगा। तो वेगस नर्व इज दैट इंपॉर्टेंट। ये आप नीचे में लिंक जरूर डाल दीजिएगा वेगस नर्व का, बिकॉज इसमें बहुत जरूरी होगा लोगों को ये समझना कि वेगस नर्व क्या है और हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है। द सेकेंड, ब्लड वेसल्स को डायलेटेड कैसे रखें, इसके लिए एक ब्लड वेसल डिराइव्ड फैक्टर BDNF के ऊपर पहले नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद BDNF पता चला कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, उसके ऊपर सेकेंड नोबेल प्राइज मिला। दो नोबेल प्राइज विनिंग साइंस है ये। नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कहां से जनरेट होता है? रेजोनेंस से। रेजोनेंस कैसे आता है? माउथ ब्रीदिंग से नहीं, नोज ब्रीदिंग से आता है रेजोनेंस। इसीलिए जब आप नोज से ब्रीथ करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट कर रहे हैं, इसीलिए मुंह से ब्रीदिंग ठीक नहीं है, नोज से ब्रीदिंग करना चाहिए। एक तो वो। दूसरा, बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जो आपके किचन में मिल जाएंगे जो नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट करते हैं, विच टाइम हम उन पे बात करेंगे। तो लेट अस रिकैपिचुलेट। 1 मिनट में 1 लाख किलोमीटर हार्ट ने पंप करके ब्लड को फेंक के खींच लिया, ये नॉर्मल सी बात नहीं है। इसीलिए ब्लड लीनियर नहीं मूव करता है, वलय में मूव करता है, चक्रीय। इसीलिए सर्कुलेशन भी चक्रीय है और काल भी चक्रीय है। इसीलिए भारतीयों की सोच, हमें लगता है ना लीनियर मूव कर रहा है ब्लड, ब्लड लीनियर मूव करता रहेगा। ये प्रूव हो गया है कि लीनियर नहीं मूव करता है, वलय बना के चलता है। जैसे शंख होता है, शंख में समय का सभी ये वलय है, कभी आप कान पे रख के देख लें, आपको वो सभी वलयों का वो मिल जाएगा आपको। उसमें सभी मेमोरी है उस टाइम का, जिस टाइम जो टाइम उसमें कैद है। एनीवे, तो what was I saying? Yes. So that is how the heart functions. Now we will try to go into pathologies. Heart attack. क्या है हार्ट अटैक? हार्ट के ऊपर कोई बाहर से अटैक नहीं करता है, लोगों को लगता है। नॉर्मली ये वेसल्स जो हैं, जो हार्ट के मसल को सप्लाई करती हैं, वो चिप जाती हैं और ब्लड वेसल बंद हो जाता है, जिसके आगे ब्लड मूव नहीं करता है। तो दैट पार्ट ऑफ द हार्ट इन द मायोकार्डियम डाइज और इज अबाउट टू डाई। दिस अबाउट टू डाई फेनोमेनन इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक। अगर उस समय आपने ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर दिया नॉर्मल मीन्स से, तो हार्ट अटैक प्रिवेंट हो जाएगा। अब क्या क्या चीजें हमें बॉडी को फोर्स करना पड़ेगा, इसीलिए बोलते हैं खांस दीजिए जोर से। आप बैठ जाइए, अदरक या मिर्ची चबा लीजिए, क्योंकि ये इमीडिएटली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं और इमीडिएटली वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? घर में अदरक या काली मिर्च या लाल मिर्च होती ही है, उनको दीवार के सहारे बैठा देंगे और अदरक खिला देंगे। अदरक जैसे खिलाएंगे, आप तब तक खाएंगे जब तक आंख से पानी ना गिर जाए। ये उसका मेजर है कि नाइट्रिक ऑक्साइड पर्याप्त हो गया। दैट इज द टेस्ट फॉर दैट।
ये आप घर पे बड़े आराम से कर सकते हैं और बहुत मेजर हार्ट अटैक्स प्रिवेंट कर सकते हैं। जी।